सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। तो देखिए, आज हम आत्मज्ञान पर विचार करते हैं कि आत्मज्ञान क्या है, अर्थात मैं कौन हूँ। तो देखिए, हम दुनिया भर की चीज़ों का ज्ञान रखते हैं। इस संसार में एक राजा था, एक ये था, एक वो था, ऐसा था, वैसा था। तो हमें इस संसार की दुनिया भर की चीज़ों का ज्ञान है, दुनिया भर की चीज़ों का पता है, अनेक चीज़ों की नॉलेज है, लेकिन अपनी नॉलेज नहीं है, अर्थात मैं कौन हूँ केवल इस बात का पता नहीं है। तो देखिए, मैं कौन हूँ, आज इसी पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। एक प्रसंग आता है कि एक बार राजा जनक अपने शयन कक्ष में सो रही थी। तो सोते समय वो स्वप्न में क्या देखते हैं कि भीख मांग रहे थे, और बड़े आराम से भीख मांग रहे थे। उन्हें भीख मांगने में कोई भी संकोच नहीं हो रहा था। जैसे जागृत अवस्था में, जागृत में वो राजा थे, राजा होने में उन्हें कोई संकोच नहीं था, इसी प्रकार से स्वप्नावस्था में भीख मांगते समय उन्हें कोई भी संकोच नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं तो एक भिखारी हूं। तो भीख मांगते मांगते क्या हुआ, अचानक उनकी नींद खुल गई। तो नींद खुल जाने पर वो विचार करने लगे कि भाई, मैं स्वप्न में तो भीख मांग रहा था, बड़े आराम से भीख मांग रहा था, एक भिखारी था, लेकिन जागने पर लगा कि जैसे मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो राजा हूं। तो मेरी समझ में यही नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं, मैं भिखारी हूं कि मैं राजा हूं, अर्थात यह सत्य है या वह सत्य है, क्या सत्य है। तो इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए कि यह सत्य है या वह सत्य है, अर्थात जागृत सत्य है या स्वप्न सत्य है। जागृत में मेरा राजा होना सत्य है, यानी कि मैं राजा हूं, यह सत्य है, कि स्वप्न में मैं जो भीख मांग रहा था, मैं भिखारी हूं, यह सत्य है। तो इन्हीं दो प्रश्नों को अपनी समाज में, अपनी कचहरी में कह दिया कि भाई, मेरे इन प्रश्नों का जवाब दो कि यह सत्य है या वह सत्य है। तो अनेक पंडितों से इस बात को कहा, अनेक विद्वानों से, अनेक ब्राह्मणों से इन प्रश्नों को कह दिया कि भाई, यह सत्य है या वह सत्य है। तो अनेक विद्वानों ने विचार किया, किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने किसी प्रकार का जवाब दिया, लेकिन एक का भी जवाब राजा जनक की समझ में नहीं बैठा। तो देखिए, ये भी बताते हैं कि राजा जनक ने जिस जिस विद्वान ने जवाब नहीं दिया था, तो उनको जेल में बंद कर दिया था। तो इसी जेल में अष्टावक्र जी के पिताजी बंद थे। तो अष्टावक्र जी अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए राजा जनक जी के यहाँ आते हैं, द्वारपालों से कहते हैं कि भाई, मैं राजा जनक जी से मिलना चाहता हूँ। वो तो ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म विचार की बातें करते हैं। तो अष्टावक्र जी द्वारपालों के कहने से कि महाराज चले जाइए अंदर, तो वो अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ राजा जनक जी की सभा लगी हुई थी, सभा लगी थी। तो अष्टावक्र जी तो 8 जगह से टेढ़े थे। तो जैसे ही चले, किसी कारणवश पैर फिसल गया और नीचे गिर गए। तो गिर जाने पर जो राजा जनक जी की सभा थी वह पूरी हंसने लगी, बड़ी जोर से हंसने लगी। और अष्टावक्र जी नीचे गिर गए थे तो उनसे ज्यादा हंस रहे थे, गिरे गिरे हंस रहे थे। तो ऐसी हंसी में क्या हुआ कि जो राजा थे
उन्होंने पूछा कि भाई क्यों हंस रहे हो, अष्टावक्र जी से पूछा। तो अष्टावक्र जी ने कहा महाराज मैं बताऊंगा, अपना भी हंसने का कारण बताऊंगा या जो तुम्हारी जो समाज है उसका भी कारण बताऊंगा, यानी कि मैं अपने का भी कारण बताऊंगा और तुम्हारी जो समाज हंस रही थी उसका भी कारण हंसने का बताऊंगा, या फिर इनसे पूछें अपनी समाज वालों से कि तुम क्यों हंस रहे थे, या तो ये कारण बताएं या मैं हंसने का कारण बताऊंगा। तो इस प्रकार से उनके जो मंत्री इत्यादि थे वो सभी शांत हो गए, बिल्कुल उन पर कोई जवाब ही नहीं था। तो जनक जी बोले महाराज आप ही बताएं कि आप क्यों हंस रहे थे, आप क्यों हंस रहे थे, ये हमारे जो सेनापति आदि थे ये क्यों हंस रहे थे। तो अष्टावक्र जी बोले कि गन्नन में गांठ पर रसको न मिठास जात, नीर न नसात कहूं कुटिल कगारों से, तहां पर न बात करे सत्य की अजान कछु, जहां पहचान हाड़ मास के चिन्हारों की। सुना था कि मिथिला में वास बड़े ज्ञानन को, रहे मिथिलेश मगन ब्रह्म के विचारों में, लेकिन पायो विपरीत सुनो कारण यही हसबे को, देखी मई सभा भरी सब चमारों से। यानी कि महाराज गन्ना भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो लेकिन उसका रस मीठा होता है। इसी प्रकार से जो नदी है टेढ़ी मेढ़ी हो लेकिन उसका जो नीर है, वो जल है, वो उन किनारों से नष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार से भले ही मैं टेढ़ा मेढ़ा हूं लेकिन आपको या आपके समाज को यह विचार करना चाहिए कि भले ही ये टेढ़ा मेढ़ा आदमी है, भला किस स्तर का है, कैसी इसकी पहुंच है, कुछ इसे आत्मज्ञान है भी या नहीं भी, या ये यहाँ क्यों आया है। तो बिना विचार किए तुम तो केवल चमड़ी को देखकर, मेरे रंग रूप को देखकर ही हंसने लगे। तो जो चमड़ी को देखकर हंसने लगता है, रूप रंग को देख करके हंसने लगता है, टेढ़ी मेढ़ी चाल को देख करके हंसने लगता है, वह भला एक चमार ही हो सकता है, अर्थात चमड़ी की पहचान करने वाला ही है, उसे आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं है। जब इतनी बात राजा जनक जी ने सुनी तो अपनी गर्दन लज्जा से नीचे झुका ली, हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे भगवान मुझे नहीं मालूम था, आइए बैठिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अष्टावक्र जी को अपनी गद्दी पर बिठाया और राजा जनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज यह सत्य है या वह सत्य है। तो राजा जनक जी से अष्टावक्र जी बोले कि हे राजन, न तो यह सत्य है न वह सत्य है। जब तुम स्वप्न में एक भिखारी थे, आराम से भीख मांग रहे थे, तो तुम्हें कोई लज्जा नहीं थी, और जैसे ही जागे तो जागने पर जितना भी तुमने स्वप्न देखा था, क्या तुम्हें फिर वो जागने के बाद में सच्चा लगा कि नहीं महाराज मुझे तो सच्चा नहीं लगा। इसी प्रकार से जो जागृत में ये सब कुछ तुम जानते हो कि मैं राजा हूं, ये मेरा राजकाज है, ये मेरी रानियां हैं, जब तुम स्वप्न देख रहे थे तो जागृत वाला कुछ स्वप्न में सच्चा था कि नहीं महाराज। तो न तो जागृत सच्चा है न स्वप्न सच्चा है, इन दोनों को जानने वाला, अर्थात इन दोनों को जानने वाले कौन हो, तुम। तो यहां अष्टावक्र जी कहते हैं जागृत को जानने वाले तुम हो और स्वप्न में स्वप्न को जानने वाले तुम हो, तो इन दोनों के जानने वाले तुम हो। तो जिसे, यानी कि जो जानने वाला होता है, जिसे जानता है उससे अलग होता है, तो जानने वाला ही सत्य होता है और जिसको जान रहा है वह झूठा है। तो जागृत में जो जागृत जानने में आ रहा है, इसके जानने वाले मैं, इसके जानने वाला मैं हूं या इसके जानने वाले तुम हो। तो मैं और तुम ये दो उपाधियां हैं, वैसे मैं और तुम लक्ष्य रूप से आत्मा है। तो स्वप्नों के जानने वाले तुम इसलिए सत्य हो और जागृत के जानने वाले भी तुम हो इसलिए तुम सत्य हो। तो जागृत स्वप्न दोनों को जानने वाला एक है और जागृत स्वप्न दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि जब जागृत जानने में आता है तब स्वप्न जानने में नहीं आता, और जब स्वप्न जानने में आता है तब जागृत जानने में नहीं आता, लेकिन इन दोनों को जानता एक ही है, वो तुम हो, इसलिए तुम सत्य हो। तो इस प्रकार से अपने आप को पहचानो कि मैं जागृत और स्वप्न को जानने वाला हूं,
मैं ही इनको जानता हूँ, ये मुझे नहीं जानते, इसलिए ये जड़ हैं और मैं चेतन हूँ। तो देखिए, जब इस प्रकार का विवेक कर लेंगे तो तुम अपने आत्म स्वरूप में धीरे धीरे समाहित होते चले जाएंगे। इससे आवागमन की छुट्टी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम शांति शांति शांति।